आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस को हम थॉरली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि आपके पास नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है। वो स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट क्यों नहीं करती? ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिगरेशन होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इनके ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। इनकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्टेट रूल डिवाइस हुआ। स्टूडेंट्स आपके पास ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। स्टूडेंट्स जो आपके पास रेडॉन है वो टिपिकली रेडियो एक्टिव होती है इन नेचर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 एटॉमिक नंबर से 86 तक इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट है। स्टूडेंट्स जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो रिमार्केबली बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, दैट इज़ वाई ये इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करते। ऑल्दो स्टूडेंट्स ये कंपाउंड ज़रूर अपने बनाते हैं इन सम या फ्यू केसेस, लेकिन स्टूडेंट्स वो कंपाउंड्स ये अपने बहुत ही रेयर केसेस में या एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर बना रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास एटॉमिक रेडियाई भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो लोएस्ट एवर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जिस्ट फॉर नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स आपके पास नोबल गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ डाउन द ग्रुप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टूडेंट्स देखी जाए तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अकरेंस की बात अगर करें तो आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन स्टूडेंट्स आपके पास एटमॉस्फेरिक एयर का हिस्सा होते हैं, यानी कि बहुत ही माइनर या ट्रेस लेवल पे होते हैं लेकिन होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, हम हीलियम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास हीलियम, आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी हम एयर की लिक्विफैक्शन करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास हीलियम भी आता है, नियॉन भी, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। हीलियम स्टूडेंट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास नियॉन है। हीलियम और नियॉन को दोनों को स्टूडेंट्स आपके पास रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि नियॉन की जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीलियम, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। नियॉन स्टूडेंट्स आपके पास 1/65,000 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एग्जिस्ट कर रहा होता है। आर्गॉन स्टूडेंट्स आपके पास एक गैस है, ये भी आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लिक्विफैक्शन अटेन होती है, यानी कि बाय प्रोडक्ट ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ एयर का मतलब ये है कि आपने एयर को लिक्विफाई किया तो जो आपके पास बाय प्रोडक्ट आएंगे उनका आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपके पास हीलियम भी आएगा, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन भी आ रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्रिप्टॉन आता है और जीनॉन आता है। जीनॉन स्टूडेंट्स आपके पास 0.08 पार्ट्स पर मिलियन पोर्शन बनाता है एटमॉस्फेयर का, यानी कि इतनी कंसंट्रेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास क्रिप्टॉन के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर सके। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो जीनॉन है ये भी रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ टू प्रोड्यूस वेरियस कंपाउंड्स, जिनको आप आगे आगे डिस्कस भी करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो रेडॉन है वो रेडियम की रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जो कि पार्ट है आपकी नोबल गैसेस का। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम जिन कंपाउंड्स का जिक्र करेंगे वो हैं आपके पास फ्लोराइड्स। अब स्टूडेंट्स हम उनकी फिजिकल स्टेट्स भी देख लेते हैं कि आपके पास जीनॉन डाइफ्लोराइड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट उसका 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हम जीनॉन को ही डिस्कस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी इस केस में। देन स्टूडेंट्स जब आपके पास जीनॉन +4 की स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों स्टूडेंट्स आपके पास कलरलेस क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड्स में स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन ट्राईऑक्साइड या टेट्राऑक्साइड दोनों कलरलेस क्रिस्टल्स हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो कलरलेस गैस है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं कि आपके पास फ्लोराइड्स ऑफ जीनॉन कैसे जनरेट होते हैं या किन किन कंडीशंस में ये रिएक्ट कैसे कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास सिंपल कंडीशंस के अंदर अगर आप एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रखें जीनॉन का फ्लोरीन के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास जीनॉन डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस होगा।
देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि सेम वही आप रिएक्शन मिक्सचर रखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ज़ीनॉन फ्लोराइड के अंदर अब आपने फ्लोरीन को ऐड करना है, तो आप थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर लेंगे अप टू 6 एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स इस एटमॉस्फेयर को आप इंक्रीज कर लेंगे, साथ ही साथ आप क्या करेंगे, रेशो बढ़ा देंगे ज़ीनॉन का और फ्लोरीन का 1:5 कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड जनरेट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स यही रेशो आप और इंक्रीज कर देंगे, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50 कर देंगे, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड से आपके पास जनरेट हो जाएगा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर एक क्रिस्टलीन सॉलिड है। अब स्टूडेंट्स आपके पास हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि ज़ीनॉन कैसे रिएक्ट करता है मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स के साथ। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास ज़ीनॉन मुख्तलिफ रिएजेंट्स के साथ या रिएक्टेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो डाईफ्लोराइड हो, टेट्राफ्लोराइड हो या हेक्साफ्लोराइड हो। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज करेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज करेगा, और स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास कि ये ज़ीनॉन मेटल में यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़ीनॉन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगी। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ, तो एज अ रिजल्ट वो हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़ीनॉन में। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड है, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, वो भी इसी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन आ जाता है मरकरी के साथ। अब मरकरी के साथ स्टूडेंट्स क्या होगा कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ने क्या करना है, मरकरी के साथ रिएक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि वो मर्क्यूरिक फ्लोराइड जनरेट करेगा और स्टूडेंट्स क्या करेगा, AgF2 जनरेट करेगा आपके पास, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या करेगा, ज़ीनॉन जनरेट करेगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ही आगे रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ स्टूडेंट्स रिएक्ट करेगा, आपके पास क्या जनरेट करेगा, ज़ीनॉन जनरेट करेगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड जनरेट करेगा, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट करेगा, नाइट्रोजन गैस। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड विल react with water to form xenon oxy tetrafluoride प्लस स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट करेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शंस सम अप होते हैं ऑफ दैट ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन, जिसमें स्टूडेंट्स आपने ज़ीनॉन को ही जस्ट डिस्कस किया है इन द फॉर्म ऑफ डाईफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, जिसमें स्टूडेंट्स आपने ज़्यादातर प्रोनाउंस रिएक्शन देखा हाइड्रोजन, मरकरी, अमोनिया के साथ और वाटर के साथ। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है। ऑक्सीफ्लोराइड स्टूडेंट्स आपके पास कैसे जनरेट हो रहा है कि आपके पास ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड रैपिड रिएक्शन ऑफ ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड और सिलिका से जनरेट हो रहा है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड जनरेट हो रहा है प्लस दैट ऑफ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड जनरेट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप रिएक्शन विद वाटर जब ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का, ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का जब डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या जनरेट होगा, आपके पास ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड जनरेट होगी प्लस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जनरेट होगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तो स्टूडेंट्स हर केस में आपके पास जनरेट हो रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड के साथ, F2O के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ज़ीनॉन रिएक्ट कर रहा होगा विद ज़ीनॉन स्टूडेंट्स जनरेट कर रहा होगा ज़ीनॉन ऑक्सी डाईफ्लोराइड। देन स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन को हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन इज ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड एंड द अदर इज ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। अब ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक रिएक्शन देखा जिसमें ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड है आपके पास, उसका स्लो हाइड्रोलिसिस आप करेंगे वाटर के साथ, तो स्टूडेंट्स आपके पास ज़ीनॉन ट्राईऑक्साइड जनरेट होगा प्लस स्टूडेंट्स बाय प्रोडक्ट में आपके पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही जनरेट होगा। ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड है स्टूडेंट्स, वो आपके पास स्पेशल रिएक्शन से जनरेट होता है, यानी कि आपके पास बेरियम या सोडियम परजेनेट होता है। बेरियम या सोडियम परजेनेट स्टूडेंट्स पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, Ba2XeO4। सेकेंड स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सोडियम Na2XeO4 प्लस स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ स्टूडेंट्स जब ये रिएक्ट करता है तो स्टूडेंट्स आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनरेट करता है बेरियम सल्फेट प्लस ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स और साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम सल्फेट जनरेट होता है Na2SO4 प्लस ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड
प्लस स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जनरेट होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि जनरेट होती हैं इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ज़ीनॉन टेट्रा ऑक्साइड। ये स्पेशल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये केस आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, एट द एंड स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके ज़्यादातर एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं इस पोर्शन से, उसमें स्टूडेंट्स आपसे यूजेस से ही कंसर्न किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप आगे एक्सरसाइज में भी देखेंगे। तो हीलियम स्टूडेंट्स आपके पास वेदर बलून्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है, वेल्डिंग आर्क्स के अंदर स्टूडेंट्स यूज़ हो रहा होता है, और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में यूज़ किए जा रहे होते हैं, या स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरेसेंट साइन बोर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स उसमें भी आपके पास इस्तेमाल किए जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, जिसको हीलियोक्स कहते हैं स्टूडेंट्स, वो ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है बाय माउंटेनियर्स या डीप सी डाइवर्स। तो स्टूडेंट्स उसके अलावा आपके पास हीलियम को कूलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स की केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कूलिंग के लिए क्या करते हैं सिस्टम की, और सिस्टम को कंट्रोल में रखने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल में करने के लिए आप हीलियम इस्तेमाल करते हैं। नियॉन को स्टूडेंट्स आप नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप नियॉन और हीलियम आर्क से आप ग्लास लेजर्स यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आपने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा लेजिंग एक्शन। तो स्टूडेंट्स आप हीलियम नियॉन जो लेजर्स होते हैं पर्टिकुलरली उनमें स्टूडेंट्स आप हीलियम और नियॉन का मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं लेजिंग एक्शन के लिए। देन स्टूडेंट्स आर्गॉन को रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किए होंगे रेडियो एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स आप जो रेडियो एक्टिव काउंटर यूज़ करते हैं, जिनमें गीगर मुलर काउंटर आता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपने कोई भी रेडिएशन टेस्ट करनी होती है कि आपके पास अल्फा प्रेजेंट है, बीटा प्रेजेंट है या गैमा प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, गीगर मुलर काउंटर्स के अंदर आर्गॉन को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ गैस। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्रिप्टॉन को यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के लिए। अगेन स्टूडेंट्स आपके पास तमाम नोबल गैसेस को ही यूज़ किया जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन को फ्लैश लाइट लैम्प्स में भी यूज़ किया जाता है। जीनॉन को स्टूडेंट्स आपके पास बैक्टीरियसिडल लैम्प्स में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको क्रिप्टॉन को यूज़ किया जाता है फ्लैश लाइट फोटोग्राफी के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स रेडॉन को रेडियोथेरेपी के अंदर यूज़ किया जाता है अगेंस्ट कैंसर। उसके अलावा स्टूडेंट्स अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करनी हो, यानी कि स्टूडेंट्स आपको जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो अपरेटस होता है उसके अंदर भी स्टूडेंट्स आपके पास रेडॉन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स आपको रेक्टर स्केल कहलाता है। रेक्टर स्केल में स्टूडेंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं रेडॉन को, ताकि स्टूडेंट्स आपको अर्थक्वेक की अगर प्रेडिक्शन है तो वो की जा सके। देन स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको एक एक टॉपिक मेरा समझाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।